मैं वो बात समझाने की कोशिश करूँगा। उस शख्स ने आखिरी नबी के बारे में बहुत भद्दे अल्फाज कहे, आपने वीडियो में सुना होगा, आपने देखा होगा। उस आदमी का नाम, उस शख्स का नाम मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। उसका नाम वसीम रिजवी। उसका ताल्लुक़ शिया कम्युनिटी से। शिया में एक फ़िरक़ा होता है राफ़ज़ी का, और जो राफ़ज़ी बिल-इत्तिफ़ाक़ वो कुफ़, काफिर और मुशरिक होते। राफ़ज़ी शिया जो होता है उसका अक़ीदा मोहम्मद के बारे में, चारों खुलाफा के बारे में, अम्मा आयशा के बारे में और कुरान के बारे में अनएक्सेप्टेबल होता है। वो ये कहते हैं कि जो कुरान नाजिल किया गया मोहम्मद पर, वो गलती से कुरान मोहम्मद के ऊपर नाजिल हुआ, बल्कि वो कुरान तो हज़रत अली के ऊपर नाजिल होना था। गलती हो गई हज़रत जिब्राइल से, वो मोहम्मद के पास चले गए, वरना वो पैगाम ला रहे थे हज़रत अली के लिए। एक तो ये अक़ीदा कॉन्सेप्ट उनका गलत है, और दूसरा अक़ीदा उनका ये होता है कि खलीफा मौलाए कुल, मुख्तार कुल, मौला अली कायनात में अल्लाह से भी बढ़कर हज़रत अली को मौला का दर्जा देते हैं। खुलाफा में से हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर फ़ारूक को, हज़रत उस्मान को, इनको नहीं मानते, वो तस्लीम नहीं करते। और तीसरा उनका मज़मूम अक़ीदा ये है, उम्महातुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर ज़िना के वो तुहमत भी लगाते, जबकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकीज़गी की को बयान करने के लिए अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल फरमा दी। मेरे भाइयों, 18वें पारे के अंदर सूरे नूर के नाम से है। जिसको यकीन ना हो, जिसको शक हो, तो वो उठाकर देख सकता है और पढ़ सकता है। तो ये राफ़ज़ी शिया का ये अक़ीदा होता है। एक अक़ीदा ये भी होता है उनका कि जो कुरान के 30 पारे हैं, ये कुरान पूरा नहीं है, बल्कि 10 पारे और छुपे हुए हैं। एक इमाम साहब लेकर एक गार में छुप गए, वो 10 पारे लेकर आएंगे क़ुर्ब क़यामत में। ये कुरान नाक़िस है, उनका ये अक़ीदा है, उनका ये कॉन्सेप्ट है। ये अक़ाइद कि ये कुरान नाक़िस, ये भी कुरान और शरीयत के ख़िलाफ़ अक़ीदा। चारों खुलफ़ा में से किसी को नहीं मानते। अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ उनका अक़ीदा। अम्मा आयशा के ऊपर ज़िना के तहमत लगाते, उनका ये अक़ीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़। हज़रत अली को अल्लाह का दर्जा देते, ये अक़ीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़। इसलिए बिल इत्तिफ़ाक़ राफ़ज़ी शिया जितने भी होते हैं, रवाफ़िज़ लोग, वो सब के सब काफिर हैं, मुशरिक हैं। इसलिए मुसलमानों, पहले नंबर पर वसीम रिजवी, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई मोमिन नहीं है, बल्कि वो काफिर है, वो मुशरिक है। अब से पहले भी उसने कोशिश की सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों को निकालने के लिए रिट पिटिशन उसने दाखिल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसीम रिजवी, मानसिक एतबार से तुम बीमार हो, अपना इलाज कराओ। कुरान में 26 आयतों को निकालने की बात करते हो, उसका एक नुक्ता भी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कि वो दुनिया के अंदर किसी इंसान का कुरान नहीं है, बल्कि वह अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से भेजा हुआ कुरान। वसीम रिजवी की इस हरकत पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसका साथ कौन खड़ा? वो एक लाल बुजक्कर साहब हैं, गाजियाबाद डासना के एक मठ के संत जी, जिनका नाम नरसिंहानंद जी है। वो खड़े हैं, उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोलते।
वो उनके साथ खड़े कि वसीम भाई मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये वसीम रिजवी अभी 4 रोज पहले इसने ये वसीयत की है कि मैं मरूं तो मेरी लाश को दफन मत करना, बल्कि मेरी लाश को जला देना, भस्म कर देना, अग्नि देना। यह हरकत किसकी होती? एक मुसलमान की नहीं हो सकती, एक मुशरिक की होती है, एक काफिर की होती। इसलिए नौजवानों, सबसे पहले दिमाग में ये बैठाइए कि वसीम रिजवी, वसीम की वजह से वो मुसलमान नहीं है, वो काफिर व मुशरिक है। उसका अकीदा शिया मकतबे फिक्र के उस फिरके से है जिसका कुफ्र वाज़े हो चुका है। वरना शियों में बहुत से वो लोग होते हैं जिनका अकीदा अच्छा भी होता है, जिनका अकीदा इतना तशद्दुदाना नहीं होता है जितना कि इसका है। उन्होंने सबसे पहले क्या इल्ज़ाम लगाए? नौज़ बिल्लाह मोहम्मद अलैहिस्सलाम ढोंगी थे। वसीम रिजवी को बताओ कि वसीम रिजवी, तुमने कहा मोहम्मद के बारे में कि वो ढोंगी थे। तुम्हारा और नरसिंहानंद जी का और तुम्हारे गुरगों का, तुम्हारे खुदाओं का और तुम्हारे भगवानों का, तुम्हारे ईश्वरों का, तुम्हारे परमात्माओं का, तुम्हारे लीडरों का और तुम्हारे मंत्रियों का, सबका जो खुदा है, जो परमात्मा है, जो अल्लाह है, वो अल्लाह अपने कुरान में कहता है वसीम रिजवी, जिस जात के बारे में आप बोलते हो कि वो ढोंगी थे, वो झूठे थे, उसके बारे में अल्लाह क्या कहता है? वो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। एक तरफ अल्लाह कहता है मोहम्मद के बारे में कि ओ प्रॉफेट, यू आर एन एक्सॉल्टेड ऑफ अ कैरेक्टर। आप दुनिया के अंदर, आप इस पूरी ब्रह्मांड के अंदर बेहतरीन अखलाक के उस मयारी पायदान पर है जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता। वसीम रिजवी भूल गए कौन कह रहा है ये? जिसने तुमको मनी के नापाक कतरे से पैदा किया, जिसने तुमको 9 महीने तक तुम्हारे गोश्त और खून के लोथड़े को, हड्डियों को बनाया, गोश्त बनाया, तुम्हारी खूबसूरत नाक और शक्ल दी, वो अल्लाह कहता है मोहम्मद के बारे में कि वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ए मोहम्मद, आप बेहतरीन अखलाक पर है, आप बेहतरीन किरदार वाले हैं, आप बेहतरीन अखलाक वाले हैं। वसीम रिजवी तेरी बात माने या तुझे पैदा करने वाले खुदा की बात माने? दुनिया वालों, ये झूठा है, ये कज़्ज़ाब है, ये मलऊन है, लानहुल्लाहु अलैहि अल्फ अल्फ मर्रात, हजारों मर्तबा इसके ऊपर अल्लाह की लानत बरसती होगी, इसलिए कि इसने उस ज़ात अक़दस के ऊपर तुहमत लगाई जो पूरी दुनिया के इंसानों की मग़फ़िरत के लिए कल क़यामत में हज़रत इब्राहीम घुटने के बल लेटे हुए होंगे और कह रहे होंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। इअलमू अन्ना दुनिया दायरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानिया व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आख़िरुहा मौतुन। इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन ज़ईफ़ व सफ़रुन तवीलुन तवील। इअलमू अन्ना दुनिया या इब्न आदम यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु इब्राहीम ख़लीलुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु इस्माईल ज़बीहुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु नूह नजीयुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलकति वल यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना व शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। तमाम अंबिया कल क़यामत में या रब्बी नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तब जाकर वो नबी जिसके बारे में तुम ढोंगी बोलते हो, वो नबी तुम्हारी भी मग़फ़िरत के लिए अगर ईमान तुम में ज़र्रा बराबर मौजूद है, वो तुम्हारे लिए भी बोलेंगे या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, या अल्लाह हमारी उम्मत की मग़फ़िरत और बख़्शिश फरमा दे।
आज उनको गलत बोलते हो। क्या कहा अल्लाह ने, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और ये कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए दुनिया के इंसानों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में तुम्हें खूबसूरत उस्वा मिलेगा। ज़िंदगी कैसे गुजारना है एक रास्ता मिलेगा, एक मेथड मिलेगा, एक सिस्टम मिलेगा। तुम्हें खाना कैसे खाना है वो तरीक़ा मिलेगा। तुम्हें सोना कब है, कैसे सोना है वो तरीक़ा मिलेगा मोहम्मद की ज़िंदगी में। इसलिए कि वी हैव इंडीड इन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। अल्लाह ने कुरान में साफ लफ्ज़ों में बयान कर दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताकि एक एक इंसान को ज़िंदगी गुजारने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी पेश ना आए। ढोंगी कहते हो, मानसिक एतबार से बीमार कहते हो। मानसिक एतबार से बीमार तो ये वसीम रिजवी है, इसलिए उसको पता ही नहीं कि उस ज़ात अक़दस के बारे में क्या बोल रहा है। मानसिक एतबार से बीमार, जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो अदल इंसाफ कायम नहीं कर पाएगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा औरत को उसका सम्मान नहीं दे पाएगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो पड़ोसी के हक हुकूक को कभी बयान नहीं करेगा। जो मानसिक एतबार से बीमार होगा वो तो पागल होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पागल होते हैं जो इलाके में फिरते हैं, सड़कों में फिरते हैं, कहीं पर भी सो जाते हैं, कहीं पर भी खाते हैं, जो मानसिक एतबार से यानी जो हाफ माइंड होता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के कितने खूबसूरत खूबसूरत पैगामात हैं, सिर्फ कुरान में नहीं, दुनिया की तमाम धर्म ग्रंथों में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मानसिक एतबार से बीमार होते तो अल्लाह तबारक व तआला नहीं कहता वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअग़ना फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। यतीमों को कभी भगाते नहीं थे, मांगने वालों को, साइल को कभी झिड़कते नहीं थे। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आगे और सूरत है अलम नशरह लक सदरक ववज़अना अन्का विज़रक। जिब्राइल अमीन आते हैं, सीने को चाक करते हैं और फिर तश्त में रखकर उनको आबे ज़मज़म से धोया जाता है। फिर मेराज का सफ़र कराया जाता है और कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक। ए मोहम्मद, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके जिक्र चाइना में हमने करवा दिया, आपका जिक्र हमने यूरोप में किया, आपका जिक्र हमने तिब्रानी ज़ुबान में किया, आपका जिक्र हमने सुरियानी ज़ुबान में किया। और हमने कहा वल्लहु ज़ंजमीन दियोर दन बोन मदीना। वसीम रिजवी अपने बाप दादाओं को लेकर आओ, अपने डुप्लिकेट खुदाओं को लेकर आओ और मैं मैदान में खड़ा होता हूँ। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ बंगाल की धरती से, अगर तुमने अपने माँ का दूध पिया है, आओ अब्दुल्ला सालिम के सामने तुम नबी को साबित करो। नबी ढोंगी थे, नबी मानसिक एतबार से बीमार थे, लेकिन तुम नहीं साबित कर पाओगे। लेकिन मैं गुलाम हूँ, मैं आशिक़ रसूल हूँ। इंशाअल्लाह मेरे बदन में खून का आखिरी कतरा रहने तक मैं नबी की नबुव्वत का, नबी की रिसालत का दुनिया की तमाम ग्रंथों से साबित करूँगा। और मैं कहूँगा दुनिया वालों, ये वसीम रिजवी झूठा है, ये एजेंट है, ये मौजूदा वक्त के हुक्मरानों का ये चेला है, ये गुलाम है, ये उनके चापलूसी करता है, उनके तलबों को ये चापता है। मैं कहूँगा वसीम रिजवी उठाओ, अगर नबी मानसिक एतबार से बीमार होते तो तुरिया तिब्रानी जुबान में नहीं कहा जाता वल्लहुजन जमीन दियोर दन बोन मदीना। मोहम्मद आखिरी नबी है,
जो मदीना में आएंगे, हिजरत करके वहां पहुंचेंगे, वल्लहूजन जमीन दयोरदन, द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सुरियानी जुबान में, आपने इस जुबान को कभी पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, लेकिन आपका ये भाई आपके सामने रखता। मैं एक दीवाना हूं नबी का, मैं आशिक हूं रसूल का, मैं मुहिब्बे रसूल हूं। मैं नबी की जात और साफ की हकीकत को, उनकी ट्रूथ को, सच्चाई को दुनिया की ग्रंथों से निकाल निकाल कर मैं वसीम रिजवी के मुंह पर मारता हूं और कहता हूं कि देखो, ये तो तुम्हारी जुबान में है बुराई, लेकिन अल्लाह ने वरफाना लका जिक्र, पूरी दुनिया के शास्त्रों में नबी की नबुव्वत का ऐलान किया। मुकाबला कर पाओगे बस अपने खुदाओं को खुश करने के लिए। पता है उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया? आपको मालूम है? उन्होंने ये इल्ज़ाम इसलिए लगाया है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे, चुनाव का सीज़न आ रहा है, तो उन्होंने सोचा कि कैसे बाबरी मस्जिद राम मंदिर का झगड़ा तो ख़त्म हो गया, अब कोई मुद्दा रहा नहीं, इसीलिए वसीम रिजवी को खड़ा करो। और वसीम रिजवी पता कौन? जिसकी बीवी, जिसके बच्चे, जिसके बेटे, जिसका पूरे रिलेशन उनसे बैकआउट कर चुका, बाइकाट किया। हमारे यहाँ इसको हिंदी में बोलते हैं रंडुआ, यानी जिसके सब छोड़कर चले गए हों, ये वही बन गया। दुनिया के अंदर अल्लाह ने ऐसी अजाब दी, ऐसी अजाब में उसको फंसाया कि उसका कोई भी साथ में नहीं। चाय पीने के लिए मोहताज है आज की तारीख में, घर में कोई फर्द नहीं। घर में खाना बनाने वाली जो होती मैट, वो भी उसको छोड़कर चली गई। वो करी तुम हमारे नबी को गाली गाली देते हो, मनहूस, तुमको तो पत्थर तक नहीं दूं मैं बनाकर, सब छोड़कर चले गए। तो कहीं जगह नहीं मिली तो चले गए कहाँ? नरसिंहानंद के पास। वही जो अनाप शनाप बकते रहते, वही कहते हैं कि ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, सन 2022 में हिंदू राष्ट्र बनेगा, इन मदरसों में ये मदरसों में दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं, ये तलवार वाले, ये इस तरह के अनाप शनाप बकते रहते हैं। वही है, उन्हीं के पास चले गए और उनको जाकर को वसीयत की कि नरसिंहानंद जी, मैं मरूंगा तो मेरे बीवी बाल बच्चे तो है नहीं, दफन तो करेंगे नहीं, वो लोग मेरी लाश को खामखा जानवर खाएंगे, चील कौवे खाएंगे, तो इसीलिए काम कीजिएगा, जब मैं मरूं तो फट से हमारी लाश को जला दीजिएगा। ये वसीयत कर डाली उसने। तो पता है क्यों खड़ा किया? खड़ा किया कि नबी के शान में इनको बुरा भला कहलवाओ। मुसलमान जितने भी हैं सड़कों पर आएंगे, दंगे करेंगे, हिंदू मरेंगे, मुसलमान मरेंगे, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू वन साइडेड हो जाएगा और दोबारा हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे वोट लेकर। इनका ये है नीति, ये मकसद है उत्तर प्रदेश में वसीम रिजवी को खड़ा करने का। वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह के नबी का पैगाम, कह लोगों जो इंसानों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। कितनी प्यारी बात है नबी की। Allah does not show the mercy on those who do not show the mercy towards the fellow Muslim. ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। हमारे नबी ने कहा, अगर पड़ोस में कोई आदमी तुम्हारा मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, जैन है, बौद्ध है, क्रिश्चियन है, यहूदी है, कोई भी है, अगर वो भूखा रहता है या अगर वो तुम्हारी अजियत से, तुम्हारे जुल्म से परेशान रहता है, किसी का पड़ोसी, तो वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। है किसी दुनिया के अंदर किसी विद्वान का यह पैगाम, अगर पड़ोसी चाहे कोई भी हो, अगर मुसलमान का पड़ोसी मुसलमान के जुल्म से परेशान रहता है तो ये मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे नबी ने कहा, अ पर्सन, साफ लफ्जों में कहा, विल नॉट इंटर द पैराडाइज हुज नेबर इज नॉट सेफ फ्रॉम हिज क्रूरटीज। अगर किसी आदमी का पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज ना हो, उसको तकलीफ देता हो, गाली देता हो, परेशान करता हो, तो मेरे नबी ने कहा, क्या हुआ, मुसलमान है तुम, तो नमाज पढ़ता, लेकिन पड़ोसी को तुम दिक्कत में डालता है जी, तो तुम जन्नत में नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकते। उठाओ वसीम रिजवी हदीस को,
नरसिंहानंद जी पढ़िए इन हदीसों को। उस नबी को कहते हो कि मानसिक एतबार से बीमार थे, मानसिक एतबार से बीमार थे, शर्म आनी चाहिए। मेरे नौजवानों, इस तरह के वीडियोस आपके पास पहुंचते हैं तो इनको रिपोर्ट कीजिए। फेसबुक चलाते हैं ना हमारे नौजवान, तो रिपोर्ट तो जानते होंगे रिपोर्ट क्या होता है। सोशल मीडिया वाले हमारे यूट्यूबर से पूछ लीजिए, रिपोर्ट कीजिए। वायलेंस फैलाने की वजह से, शांति को भंग करने की वजह से, उसमें यह कंप्लेन दर्ज कीजिए, रिपोर्ट इन अब्यूज डालिए, उसको ब्लॉक कीजिए। इतने कंप्लेन कीजिए कि उसका आगे अगर किसी भी चैनल से या किसी भी पेज से वो यूट्यूब में या फेसबुक के अंदर डालता है तो ब्लॉक हो जाए, उसको परेशानियों का सामना करना पड़े। या सिर्फ सलमान खान का सिक्स पैक देखते रहिएगा। हमारे नौजवानों, आपको अब खड़ा होना होगा। हजरत मुआज की, हजरत मुअव्विज की तारीख आपको बनानी पड़ेगी, दोहरानी पड़ेगी। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहूंगा, अब जमाना वो नहीं रहा। आपका बच्चा आपके कोख में है, बच्चे की जिंदगी सही रास्ते पर जाती है 3 आदमियों की सही रहनुमाई करने से। मातृमान, पितृमान, चार्यवान पुरुषो वेदः। पुरुष ज्ञानी बनता है माँ की वजह से, पितृमान पिता की वजह से, चार्यवान गुरु की वजह से। यानी औलाद सही रास्ते पर जाते हैं, 3 आदमियों का हाथ होना चाहिए उसमें। सबसे पहले माँ का हाथ होना चाहिए कि जब से वो बच्चा मादरे रहम में है, जब से वो बच्चा प्रेग्नेंट होकर हमारी माँ के कोख में गया, मातृमान, पितृमान, चार्यवान, जब से उस बच्चे की परवरिश शुरू हुई, पेट में 9 महीने तक माँ को चाहिए कि वो माँ अच्छा काम करे, कुरान की तिलावत करे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस को सुने सुनाए, और ड्राई फ्रूट ले अपनी वसअत के मुताबिक, दूध का इस्तेमाल होना चाहिए। वो बच्चा साइंटिफिकली अंदर से स्ट्रांग होगा। आपको पता है यहूदियों के बच्चे इतने मजबूत क्यों होते हैं? यहूदी दुनिया की जलील तरीन कौम है, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत कौम अगर कोई है तो ये यहूदी। 60% मल्टीनेशनल कंपनीज यहूदियों के कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट तैयार होते हैं कहां पर? मल्टीनेशनल, ये यहूदियों के कंपनीज में। यहूदी मुल्क इस्राइल को वजूद में लाया। 6 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में मार दिया था। जर्मनी में 17 साल तक यहूदियों को वहां के बादशाहों ने 17 साल तक जेल के अंदर रखा। लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कौम कोई है तो वो यहूदी। मेरे भाइयों, मेरे माओ, मेरे बहनों, मेरे चाचाओ, मेरे गयूर मुसलमानों, आपको मालूम है कि यहूदी बच्चे और यहूदी लोग, यहूदी कौम इतनी ताकतवर कैसे बनी? सोशल मीडिया चलाकर नहीं। आप फेसबुक चलाओ, फेसबुक का फाउंडर कौन? एक यहूदी है, मार्क ज़करबर्ग। आप व्हाट्सएप को वजूद में कौन लाया? एक यहूदी लाया। हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड किनके इशारे पर चलता? हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज का सबसे महंगा एक स्टूडियो 300, 400, 500 मिलियन में जाकर उनकी एक पिक्चर बनती, पूरी दुनिया में रिलीज करते हैं। वो किनकी बनाई हुई, किनका है ये? यहूदियों का। दुनिया के अंदर फूड्स, जूस और जितने भी ड्रिंक्स हैं, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, किसके हैं ये कंपनीज? ये सारे के सारे यहूदियों के। एक जमाने में ये यहूदी गुलामी करते थे, just right now, and this time they are very very strong. They spread in entire world. पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो एक डॉक्टर ने तहकीक की कि यहूदी इतने कैसे मजबूत हो गए, कहां से ताकत आई? तो उन्होंने रिसर्च किया। जब रिसर्च किया तो बात ये सामने आई कि यहूदी जो होते हैं, उनकी माँ जो होती, उनकी माँ, जब यहूदी बच्चा पेट
बाकी सारे काम को छोड़कर अपने उस बच्चे की सही परवरिश के लिए, उस बच्चे की नश्व नुमा के लिए, उस बच्चे की दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो यहूदी औरत ड्राई फ्रूट्स लेती, काजू पिस्ता बादाम दूध इस्तेमाल करती, केले खाती। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो यहूदी औरत पढ़ती है, स्टडी करती, मैथ के सवालात हल करती, गणित हिसाब किताब करती, हिसाब से मैथ से माइंड शार्प होता और अपने ओल्ड टेस्टामेंट को, अहद जदीद को, अहद कदीम को पढ़ती है। वो जोर जोर से पढ़ने की वजह से, जोर से पढ़ने की वजह से उस बच्चे के कोख में, जो बच्चा पलता है उसके कोख में, उसके दिमाग में असर होता है और वो बच्चे की नश्वनमा हो जाती है, वो बच्चा आगे बढ़ता। ये बात सामने आई। मेरी माँ और मेरी बहनों, ये तारीख आपकी होनी चाहिए, ये तारीख आपकी होनी चाहिए कि आप भी। लेकिन हमारी माएँ बहनें क्या करती आज की तारीख में? बेपर्दा मार्केट में बाल खुले हैं, होठों में लिपस्टिक लगाकर अपनी खूबसूरती को दूसरों के सामने जाहिर करती हो। याद रखो, मरोगे लिपस्टिक लगाकर गैर महरम के सामने जाती हो, कल क़यामत में तुम्हारे होंठ काट दिए जाएंगे, तुम्हारे होंठ मोटे होंगे, बदसूरत होंगी तुम। और अगर आपका बाल खुलता है मार्केट में तो कल क़यामत में एक एक बाल तुम्हारे उखाड़े जाएंगे और तुम्हें गंजा और टकला बना दिया जाएगा। मेरी माँ और मेरी बहनों, आपको अल्लाह ने खूबसूरती दी है, आप खूबसूरती को छुपा कर रखें। आप लिपस्टिक लगाना चाहती है, आप पाउडर लगाना चाहती है, आप क्रीम लगाना चाहती है, जो जायज हो उन प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। बेहतरीन तेल लगाना, बेहतरीन क्रीम इस्तेमाल करना, बेहतरीन फेस वॉश इस्तेमाल करना, बेहतरीन बॉडी लोशन यूज करना आपके लिए मना नहीं है, आप इस्तेमाल कीजिए। शरीया एतबार से जो प्रोडक्ट जायज है आपको लगाइए, लेकिन अपने शौहर की रजामंदी के लिए लगाइए, अपने शौहर को खुश करने के लिए लगाइएगा। तो आप अपने शौहर को खुश करने की गर्ज से लगाते हैं तो कल क़यामत में आपका एक दर्जा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी ये नीयत है कि अपने भड़कीले लिबास पहनकर, मुंह में लिपस्टिक लगाकर और अपने शक्ल में पाउडर लपेटकर गोरी बनकर जाएंगे, नौजवान देखेंगे, मेरे पीछे पड़ेंगे और मुझे लाइन देंगे, तो एक बात याद रखो, अल्लाह के रसूल की, फरिश्तों की लानत आपके ऊपर होती है। अल्लाह ने खूबसूरती दी है, ये खूबसूरती पर्दे में अच्छी लगती है, बाहर मैदान में अच्छी नहीं लगती। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह ने आपको माँ बनाया है, आपके पेट में आपका बच्चा है, तो आप सुबह शाम कुरान करीम की तिलावत कीजिए, आप नमाज पढ़िए। आप मोबाइल देखते हैं तो तिलावत सुनिए, वो आप गाने मत सुनिए कैटरीना कैफ की, सलमान खान की। नौजवानों, आपकी जवानी भी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है तो इस्लाम की, शरीयत की तबलीग के लिए आगे बढ़ाने के। कौन जिम्मेदार? हमारे माँ बाप जिम्मेदार अपने बच्चे के बिगड़ने का। मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा, पुरुष ज्ञानी बनेगा कब? जब माँ उसकी परवरिश करेगी। सबसे पहला मदरसा बच्चे का कौन? माँ का गोद। दूसरे नंबर पर बाप पितावान, चार्यवान। जब बच्चा घर के दहलीज से 5-6 साल का हो जाए तो चार्यवान मदरसे में भेजिए, मकतब में भेजिए। मदरसे मकतब में उसके उस्ताद मोहतरम जो होंगे, उनका टीचर होगा चार्यवान, फिर उसको पढ़ाएगा, बेटे पढ़ो अलिफ से अल्लाह, बा से बिस्मिल्लाह पढ़ो, ए फॉर एप्पल। अंग्रेजी भी पढ़ा सकते हैं, कोई गलत नहीं, लेकिन ये तो सिलसिला ही खत्म हो गया है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, कमाने के लिए कलकत्ता भेज देते हैं, दिल्ली भेज देते हैं, साउथ में भेज देते हैं। नहीं, कम से कम आप अपने बच्चे को मैट्रिक की तालीम दीजिए, ग्रेजुएशन की तालीम दीजिए। अगर आप अपने बच्चों की सही रहनुमाई कीजिएगा तो आगे चलकर बुलूगत के बाद 20 साल के बाद आपका बच्चा अनपढ़ गवार नहीं होगा, आपका बच्चा भीख मांगने पर मजबूर नहीं होगा। अगर वो कुछ पढ़ा लिखा होगा तो अपनी जिंदगी को आसानी के साथ कहीं पर भी रहेगा तो इज्जत के साथ रहेगा,
उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं सकता, चूंकि पढ़ा लिखा आपका बच्चा होगा। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी तो और आगे बढ़ाएं। मात्रमान प्रशस्ता परशस्ता धार्मिकी विदिशी, और बड़े खुशनसीब हैं वो माँ जो धार्मिक हैं, जो गर्भपात से लेकर बच्चे की पैदाइश तक अच्छा काम करती है। ए मेरे माँ और मेरे वालिदों, मेरे पेरेंट्स, मेरे मुसलमानों, अगर अल्लाह ने आपको 2 बेटियां दी हैं, अगर आपने उसकी सही परवरिश की है, तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान है कल क़यामत में हम ऐसे खड़े होंगे। बहुत मशहूर हदीस है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, आज की तारीख में आप अपने बच्चों को इस कदर तालीम दीजिए कि अगर वसीम रिजवी जैसा सालिम व जाबिर मोहम्मद के बारे में अगर बुरा भला कहे तो मेरे नौजवानों सामने खड़े हो जाएं। हमारे बच्चे उनके इस गलत अकीदे को, उनके इस बातिल अकाइद को लोगों के सामने में एक्सप्लेन करेगा। अगर आपका बच्चा जवान है, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो वसीम रिजवी से मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत व आबरू को बचाएगा। वसीम रिजवी जैसे मलऊन से अभी आसाम के अंदर जुल्म फसाद बढ़ा, उन जुल्म फसाद से आपका बेटा आपकी शरीयत का, आपके कुरान का एक पैगाम पर होगा, दुनिया के अंदर सही पैगाम देगा, तबलीग का काम करेगा। पढ़ा लिखा होगा तो पुलिस वाला हाथ नहीं डालेगा, पढ़ा लिखा होगा तो कोर्ट में जाएगा तो 2 लफ्जों में जज से बात करेगा। पढ़ा लिखा आपका बच्चा होगा तो अपने गांव समाज में रहेगा तो अपना हक लेने के लिए किसी नेता की तलवार नहीं चाटेगा। पढ़ा लिखा होगा तो कलकत्ता में बिजनेस करेगा तो वो बच्चा पढ़े लिखे होने की वजह से अपनी अकल का सही इस्तेमाल करेगा तो उसकी बिजनेस और तिजारत के अंदर तरक्की होगी। अगर पढ़ा लिखा होगा तो गांव समाज में अगर कहीं पर कोई बुराई होती है तो उस बुराई को रोकने की कोशिश करेगा। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मैं आपसे भी दरखास्त करता हूं, अल्लाह ने आपको जवानी दी है, आपके रहते हुए त्रिपुरा के 12 मस्जिदें शहीद कर दी गई है, आप खामोश बैठे हैं। मेरे नौजवानों, आपको अधिकार दिया है भारत में, भारत के संविधान ने अधिकार दिया है। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के हाथ में हथकड़ी लगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है उनका जुर्म क्या है। उनका कोई जुर्म नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के ये दज्जाल के चेले, उत्तर प्रदेश में बातिल ताकत, फस्ताई ताकत, ये संगी परिवार के लोग, ये विश्व हिंद परिषद के गुर्गे, ये मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को मुद्दा बनाकर इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना कलीम का गुनाह क्या था बताओ? उत्तर प्रदेश के एटीएस वालों, एटीएस बने हो आप, जो मुजरिम है उनको क्यों नहीं पकड़ते? मौलाना कलीम का क्या गुनाह था? मौलाना कलीम का कोई जुर्म था? वो तो कहता था वमन आसन कौलन मिम्मन दा इलल्लाह कुल या अहलल किताबी तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ए लोगों, आओ कलिमे के तरफ। कलिमा पढ़ना गुनाह है, ब्रह्म सूत्र पढ़ना गुनाह है, एक ईश्वर का नाम लेना गुनाह है। तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि तुम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी के हाथ के ऊपर तुम हथकड़ी डालो। क्यों? भारत का संविधान कहता, क्या कहता है? अगर कोई आदमी अपनी मजहब को इम्प्लीमेंट करना चाहता है अमन शांति के साथ, उस सामने रखता है, मजहब की अच्छाई क्या है, कॉन्सेप्ट अगर रखता है, बताता है, तो कानूनी एतबार से, संवैधानिक एतबार से कोई गुनाह नहीं। नौजवानों, आप जानते हैं वो धारा कौन सा है, वो आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल नंबर 25। एटीएस वालों, अंधभक्ति का चश्मा निकालो और आर्टिकल 25 को पढ़ो। आर्टिकल 25 में क्या लिखा? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब, अगर कोई हिंदू है वो गॉड ब्रह्मा विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। प्रोफेशन का मतलब, अगर कोई चर्च में जाता है वो जीसस कहेगा,
अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो लॉर्ड कहेगा, वो मैरी कहेगा। अगर कोई सिख है तो गुरु नानक का कलमा पढ़ेगा। अगर कोई हिंदू भाई है तो ब्रह्मा सूत्र पढ़ेगा। अगर कोई श्री हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान चालीसा पढ़ेगा। हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते होलो को उजागर, अंजन सूत्र पवन सुत नामा, कवन सो काट कठिन जग माही। अगर हनुमान को मानता है तो ये पढ़ेगा वो। तो फ्री प्रोफेशन का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला पढ़ सकता है। प्रोफेशन का मतलब एकम्म ब्रह्म पढ़ सकता है कोई पढ़ना चाहे। प्रोफेशन का मतलब नमो ब्रह्मणे नमस्ते तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, ओम शांति 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 पढ़ सकता है। फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या है? एटीएस वालों, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ो। तुमने नहीं पढ़ा होगा नर्सरी यूकेजी में, मैं तुम्हारा टीचर हूं। आज एंटी टेररिज्म के विभाग से आप काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल से आपको सम्मान, लेकिन ईमानदारी से काम करो, गैर जानिबदाराना काम करो। अमन परस्त लोगों को क्यों पकड़कर जेल में डालते हो? क्या मतलब है फ्री प्रोफेशन?